अगर कोई दान करता भी है तो नाम जरूर होना चाहिए। पैसा वहां ज्यादा चढ़ता है जहां अमुक भक्त ने, ये अमुक जिले के हैं, 500 रुपया भगवान की भेंट की, भगवान इनका मंगल करें, लड़का बच्चा सुखी रखे, दूसरा फिर 500 निकाल के देगा। और जहां ये नाम नहीं होता, जय हो महाराज, बस नाम हो तो दाम। एक भगत जी आए थे हित धाम में, वो समाचार पत्र के कोई अधिकारी थे, तो दैन्य अवस्था देख के कि भिक्षावृत्ति, पानी की समस्या, बाल्टी भर के इधर, उनका एक हैंड पैप लगवा दें। 2-4 बार आए थे, उनका देख लो अच्छा हो जाएगा, कई साधक हैं, उनको सुविधा हो जाएगी। बोले पर हैंड पैप के ऊपर एक प्लेट लगेगी, पत्रकार अमुक 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 अमुक, जहां से पानी निकलता है उसी के ऊपर ऐसे एक प्लेट लगवा देंगे और अपना नाम लिख दे। हमका ये तो स्वभाव के विपरीत है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बोले फिर हैंड पैप नहीं लगेगा, तो उनका कोई जरूरत नहीं है, नहीं लगवाया। मतलब केवल प्लेट के लिए, वो साधु सेवा का भाव नहीं था, केवल प्लेट के लिए। अगर दान भी करना है तो पूरा का पूरा परिचय उसमें, तो इसलिए दान का प्रभाव खत्म हो जाता है। हे नाथ हुति दान दयादि युक्तो, दान का भी और दया, ये तो हमने पक्का देखा है कि देने वाला कोई ऐसा बिरला भगवत कृपा पात्र होता है जो बिल्कुल शांत रहे, नहीं तो लेने वाले से भांटगिरी करवाना जरूर चाहता है। धन्यवाद, आप जैसा दानी कहां प्रभु, आप बहुत देखे लेकिन आप जैसा और बताना महाराज। और अगर नहीं तो नहीं, ये पक्का समझो। सम्मान और दान दोनों में भेद है। दान दे के सम्मान पाना, दान दे के नाम लिखवाना, दान दे के वाहवाही होना, दान दे के मैक से पुकारा जाना, यही हो गया तुम्हारा, कुछ नहीं मिलना। दान का मतलब होता है कि आपका किया हुआ शुभ कर्म कोई न जाने, आप कभी किसी से ना कहे, उसे दान कहते हैं। शुभ कर्म किया और भूल गए तो नाथ, ऐसा हम दान भी नहीं किए और दयादि युक्त तो किसी पर दया भी नहीं किया। ज्ञानस्य साधन गणो न विवेक मुख्य, जो ज्ञान मोक्ष पदवी प्रदान करता है उसकी कभी कोई साधना नहीं की। और प्रभु ज्ञान के बिना अज्ञानी का कल्याण कैसे हो सकता है? इसलिए दीन बंधु हमें तो एकमात्र भरोसा रह गया आपकी शरण में। एक वैश्य कुल के थे, वाणिज्य व्यापार करते थे, 20 साल से सत्संग सुन रहे थे, 20 साल से। अब एक दिन उनको कहीं किसी ब्याह निमंत्रण में जाना था, तो अपने लड़के से कहा कि हमारा नियम है सत्संग में रोज जाना, जाओ सत्संग सुनो, 2 दिन बाद हम आएंगे। 2 दिन बाद आए तो गाय आटा बोरी में रखा था, खा रही थी। तो हे प्रभु बड़े कृपालु, आप इस रूप में आके पाए। वो लड़का हाथ जोड़े खड़ा था। सेठ जी आए, बोले तुम्हारी आंखों के अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है आटा खा रहे? तो उनका आज सत्संग में सुना था कि गौ यदि आ जाए और वो कुछ खाने लगे तो पहले कुछ खा लेने दे, फिर भले हटाए, तुरंत नहीं हटाना। अरे बोले 20 साल से सत्संग सुन रहा हूं, पाई भर फर्क नहीं पड़ा, 2 दिन में तुझे फर्क पड़ गया। अरे सत्संग सुना जाता है केवल, बस ऐसा सत्संग कल्याण नहीं करता। वो कह रहे 20 साल से सुन रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ा, तेरे को 2 दिन में फर्क पड़ गया कि गाय कैसे? अरे पंडित जी बोलते रहते, संत जन बोलते रहते, जाके सुन लिया, ऐसे सत्संग नहीं सुना जाता। बोले सत्संग हो रहा, चलो साधु महात्माओं को 5 मिनट बैठ लेते हैं। सत्संग का मतलब होता है जो सुना, श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रति करे। बड़ी कृपा से सत्संग मिलता है, उसको अपने आचरण में उतारना चाहिए। कह रहे प्रभु सत्संग तरहि विदिता तव भक्ति हेतु, आपकी प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करने वाला सत्संग, आपका ज्ञान प्रदान करने वाला सत्संग। पर साध्यप्यद्य नास्ति बत पंडित मानिनों में, ये मैं अभिमानी जीव अपने को बड़ा ज्ञानी मानकर कभी संतों के चरणों में बैठकर सत्संग नहीं सुना। मैं किसी से निष्काम मित्रता नहीं की। दोस्ती काहे की होती है आजकल? दोस्त के सुख को लेने की, बस इसी बात की दोस्ती होती है। और दोस्त किसे कहते हैं? कुपथ निवारी सुपंथ चलावा। दोस्त का परिचय जो कुपंथ से हटा करके सुपंथ में चलावे। दोस्त वो है, हमारी दोस्ती की कसम, अगर तुमने गलत आचरण किया तो आज के बाद हम मिलेंगे नहीं, तुमसे बात नहीं करेंगे, ऐसा दोस्त होता है। कुपंथ निवारी सुपंथ चलावा। लेकिन ऐसे दोस्त तो भगवान की कृपा से मिलते हैं, जो निष्काम हमसे दोस्ती करें, हमारे किसी भी सुख को देखकर उसके भोगने की इच्छा न रखकर जो हाथ मिलाए उसे दोस्त कहते हैं।
और जो कुछ सुख आकांक्षा से दोस्ती की जाती है वो दोस्ती नहीं होती, स्वार्थ होता है। आज स्वार्थ के खेल को दोस्ती माना जाता है। प्रभु हमारे हृदय में कभी आपको लेकर प्रसन्नता प्रकट नहीं हुई, भोगों को लेकर हुई प्रसन्नता। इतना रुपया आ गया, इतनी गाड़ी आ गई, ये व्यवस्था हो गई, ये आपको लेकर प्रसन्नता नहीं हुई। प्रभु इसी के कारण कभी पाप से मन हटा नहीं, पाप करता रहा। दीन बंधु अब दुर्गति पक्की है। अगर आप न बचाओगे तो दुर्गति पक्की, क्योंकि ऐसे हमसे आचरण बने हैं। नाथ पापेन उपेक्षण वतो मम मुत कथम स्यात्। जब हमारी पाप की उपेक्षा नहीं, पाप ही कर रहे तो हमारा कल्याण कैसे हो सकता? मन पवित्र नहीं होता, भजन में मन नहीं लगता, इसीलिए करना पड़ता है। किसी ने प्रश्न किया था एकांतिक में कि भगवान कण कण में वास करते तो तीर्थ जाने की आवश्यकता क्या है? हर कण में भगवान है। ठीक, तुम रोज गंदे नाले में डुबकी लगा लिया करो, भगवान तो सर्वत्र है। फिर गंगा यमुना में डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है। तो कैसे लगा लेंगे? इसमें कैसे? गंगा जी तो गंगा जी है ना, गंगा जी। हरिद्वार तो हरिद्वार है। क्या सिनेमा घर में 3 घंटे बैठने के बाद आप पवित्र हो जाते हैं और 3 घंटे गंगा किनारे बैठ के राधा राधा पवित्र हो जाओगे? कैसी बुद्धि है भैया। गाय के पूरे शरीर में दूध है, लेकिन दूध का स्थान बनाया गया है। वहां बछड़ा जब पिन्हाएगा ऐसे के तो गाय पूरा दूध उतार देगी। ये तीर्थ स्थान भगवान के साक्षात स्वरूप है। भगवान सर्वत्र विराजमान है। मेहंदी के पत्ते में लाली की तरह पूरा पत्ता खोल के देख लो, एक बूंद लाली मिले तो बताना। लेकिन प्रक्रिया है, उसे पीस के लगाओ हाथ में, थोड़ी देर बाद लाली आ जाएगी। कण कण में विराजमान भगवान को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया में आता है काशी जाओ, उज्जैन जाओ, द्वारिका जाओ, नहाओ, स्नान करो, तप करो, भजन करो, स्वाध्याय करो, तुम्हारा हृदय पवित्र होगा। ये जो ज्यादा ज्ञान बघारते हैं इनकी बड़ी दुर्दशा होती है। पक्का स्थान है, जब उन स्थानों का सेवन करोगे और तप करोगे और दृष्टि बदलेगी, तब सर्वत्र वासुदेवा, तब वासुदेव का अनुभव होगा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी स्वनी चय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। ये ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ वश करे विप्र गुरुघात। मन मानी आचरण करते, सुन लिया कि सर्वत्र भगवान है तो तर्क उपस्थित कर दिया। फिर काशी जाने की जरूरत क्या, तीर्थ यातन की जरूरत क्या है? ककारा पढ़ोगे, मात्रा पढ़ोगे, तब शब्द बोलना आएगा। आज जो है हम सीधे ऊपर की बात करते, नीचे से चलना ही नहीं आता है। एक स्थिति होती है उपासक की, जब देह भाव शून्य होती, भगवदाकार वृत्ति होती है। मनमानी आचरण करना, मनमानी तर्क उपस्थित करने से भगवत प्राप्ति नहीं होती। देखो शास्त्र कह रहा, यहां के भाव लेके जाओगे तो और जगह भी भाव में बने रहोगे। लेकिन यहां का वायुमंडल आप ईमानदारी से देखना, क्या यहां के वायुमंडल की समानता आप कहीं कर सकते हो? परम पावन यमुना जी का स्पर्श करके शीतल वायु जो आ रही है, जगह जगह आपको नाम सुनाई देगा, कथा वार्ता सुनाई देगा। ऐसे ही भगवान की परम पुरियां हैं, भगवान के अवतार के धाम हैं, भगवान की लीला क्षेत्र है, भगवान के द्वारा स्थापित किए तीर्थ है। इनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, ज्यादा ज्ञान नहीं बघारना चाहिए कि अरे ऐसा सब जगह वृंदावन है। वाह, अनुभव करके दिखाओ। वृंदावन की रज का सेवन कर रहे हो, फिर तुम्हारी दृष्टि वृंदावन में हुई तो आप बहुत दूर से वृंदावन का अनुभव कर लेंगे। और अगर यहां की रज का सेवन नहीं हुआ तो कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे। कभी नकारना नहीं चाहिए। ये बहुत ज्यादा ज्ञान जिसको ब्रह्मबोध हो गया है वो स्वयं काशी में विराजमान है। भगवान सर्वत्र है, पर यहां भगवान प्रगट है, यहां भगवान की महिमा प्रकाशित है। जैसे सर्वत्र दूध में घी है, पूरी दूध में नहीं पका सकते, प्रक्रिया के द्वारा जब घी निकलेगा तब उसमें पकेगी। ऐसे ही ये निकला हुआ घी है। ये जो धाम है, भगवान की पुरियां हैं, इनका आदर करना चाहिए, इनका स्मरण करना चाहिए, इनका बंधन करना चाहिए। इस ज्ञानाभिमान में आकर के कहीं अवहेलना ना कर दे। सच्ची बात कहते हैं। आपको विनोद भाषा में लगा होगा, जब भाव की स्थिति चरम अवस्था में चढ़ जाती है तो ऋषभ देव भगवान अपने मल में लौट रहे हैं। मल में पढ़ के भागवत में देखो, मल हुआ उसी में लौट रहे हैं। ये स्थिति एक परमहंस की, अवधूत योगी की है। अगर तुम पवित्रता का निर्वाह नहीं करोगे तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। अब उनकी स्थिति का सीधे हम नकल करना चाहे तो नरकगामी होंगे। इसीलिए स्थिति से चलना चाहिए, क्योंकि अपवित्र शरीर, अपवित्र बुद्धि, अपवित्र मन तो, अपवित्र चिंतन तो उसकी दुर्गति तो होगी।
बहुत गुरुजनों के चरणों में बैठ करके शास्त्र की बातों को सुलझाना चाहिए, अपने हृदय की स्थिति के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। नकारात्मक सोच भर करके ज्ञान के द्वारा अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उसे अज्ञान ही कहते हैं। अगर आपके जीवन में भजन नहीं है तो ये ज्ञान की बातें सुनकर दूसरों को सुनाकर आप भगवान के अस्तित्व को भी स्वीकार करने लायक नहीं रहेंगे। जब तक हम गुरुजनों के चरणों में बैठ करके आराधना नहीं करते तब तक वो ज्ञान अज्ञान ही होता है। अगर ऐसा होता तो उपनिषदों में आप देखो, ब्रह्म ऋषियों के चरणों की 12-12 वर्ष तक आराधना की, तब उनको एक सूत्र दे दिया, तब उनको अनुभव में आया। आज मनमानी आचरण करते हैं और ज्ञान की बातें सुन करके भगवान की आराधना, तीर्थों का, धामों का, नाम का, रूप का, लीलाओं का, इनका खंडन करते हैं। पता नहीं भगवान कि कैसी विचित्र माया है, कौन सा ज्ञान प्राप्त हो गया। ब्रह्मात्मना प्रमति साधन संयुतस्य, ये ज्ञान ब्रह्मात्म बोध के लिए है। ये भगवान की अवहेलना या तीर्थों की अवहेलना या नाम की अवहेलना या ठाकुर जी की सेवा पद्धति की अवहेलना इसके लिए नहीं है। देखो, अगर ऐसा होता तो भगवान श्री राम रामेश्वर रूप में शंकर जी की आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर हनुमान जी के रूप में राम जी की आराधना कर रहे हैं। इनसे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। आजकल ज्ञान होता है तो सीधे भगवान की आराधना की अवहेलना करना शुरू। स्वयं परम ज्ञानी भगवान शंकर ज्ञानी नामक गण्यम हनुमान जी का रूप रख के राम जी की सेवा में राम जी रामेश्वर जी की सेवा कर रहे हैं। सेवा भगवान स्वयं कर रहे हैं, जो ज्ञान स्वरूप है, बोध स्वरूप है। इसलिए ऐसे ज्ञानी की चर्चा न सुने जो नाम की अवहेलना, रूप की अवहेलना, ध्यान की अवहेलना, सेवा की अवहेलना, तीर्थों की अवहेलना, भगवत भाव की अवहेलना करे। आजकल ऐसे ज्यादा पाए जाते हैं जो भगवान से विमुख करने वाली बात कही जाती है। इसलिए सावधान होकर कानों में वही शब्द पड़े जिससे दीनबंधु भगवान की आराधना बन जाए और भगवत प्राप्ति हो जाए। इसलिए ये शरणागति स्तोत्र सुनाया कि जितने साधन हैं आप ईमानदारी से देख लो, वो कोई ऐसे साधन आपके अंदर नहीं जिससे परब्रह्म की प्राप्ति हो। तो एक उपाय है, तस्मात् मध्य शरणम मम दीन बंधु, हे दीन बंधु प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, और इसका फल है राधा 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 राधा। हर समय नाम जप करो, भगवान की शरण में रहो, कभी कहीं किसी की अवहेलना वाणी से मत करो। ऐसे ज्ञान को मत सुनो जो नाम धाम रूप लीला की निंदा करता हो, किसी वैष्णव की, किसी संत की, किसी महाजन की निंदा होती हो। ये सब अज्ञान के ही लक्षण हैं। ज्ञान में एकमात्र श्री भगवान गुरुदेव परब्रह्म परमात्म तत्व आत्मबोध, ये चर्चाएं होती, इनकी चर्चाएं होती। निंदा स्तुति अवहेलना ये सब नहीं। जितने तीर्थ हैं, तीर्थपाद भगवान स्वयं प्रकाशित हैं। अभी आपने महिमा देखी नहीं है, अभी वो स्थिति नहीं है। एक एक तीर्थ का स्वयं भगवत स्वरूप अपना प्रभाव है। इसलिए कभी सौभाग्य मिले तो तीर्थों में जाओ, तीर्थों की अवहेलना मत करो। ये एक एक साधन आचार्यों के द्वारा सुदृढ़ बनाया हुआ मार्ग जिससे भगवान की प्राप्ति होती। किसी एक साधन को पकड़कर चलो, दूसरे साधन की निंदा मत करो, तो आपका साधन बढ़ेगा और भगवत प्राप्ति करा देगा। ये कलयुग है, इसमें और कोई साधना बने बड़ा मुश्किल। इसलिए हरि शरणम, हरि की शरण में होकर राधा 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 परम मंगल हो जाएगा। प्रार्थना मान लो, बस नाम नाम कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। नाम जप करते रहो, कानों को बचा के रखो, मन की चिंता मत करो। जहां जा रहा है तुम केवल मत जाना, तुम स्वीकृति मत देना। ये हार जाएगा, तुम जीत जाओगे, क्योंकि तुम्हारे साथ प्रिया जो है, और ये कहां ले जाएगा जब तक स्वीकृति नहीं होगी। खूब बादशाह हो, बादशाह हो, यदि हृदय में नाम चल रहा है प्रभु का आश्रय, तो मेरी बात मान लो। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। वो बादशाह है जो भगवान नाम में रत है, कोई चाह नहीं। आगे से आगे हरि व्यवस्था करेंगे, देख लेना। तुम्हें लगता है ऐसा कि बिना किए कुछ हो जाएगा क्या? पक्का मान लीजिए तुम पूरी सृष्टि की रचयिता को नहीं जानते हो, किसी का सहयोग नहीं लिया, एक भ्रकुटी के संचालन निमिष मात्र में उसने पूरी सृष्टि रच दी। और जब तुम उसके भरोसे होकर के अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो क्या मुश्किल रह जाएगा। प्रार्थना है, बिना अनुभूत के वचन सुनने से हमारा मार्ग संकटपूर्ण हो जाता है। ऐसा ना समझा जाए कि ज्ञान मार्ग को नहीं जानते हैं। जितना गुरु कृपा से ज्ञान मार्ग को, अष्टांग मार्ग को, अष्टांग योग मार्ग को, कर्म योग मार्ग को
तब हम तुमसे कह रहे हैं सबका सार है, तस्मात् तुमत्य शरणम मम दीन बंधु। दीन बंधु हम तुम्हारी शरण में हो, राधा राधा। सार बात पकड़ लो। अगर पकड़ कर पार होना चाहते हो, तर्क करके कोई पार नहीं हुआ, तैर कर कोई पार नहीं हुआ। जब पार हुआ तो भगवान के भरोसे में पार हुआ। भगवान स्वयं कह रहे हैं, दैवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पार करूंगा।